कि सर मैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा कमजोर हूं। आखिर इंग्लिश की कॉपी में क्या लिखकर आएंगे। और अगर आपने ये इंग्लिश का पेपर लास्ट तक देख लिया ना तो आप भी इंग्लिश में 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको भी फरवरी में इंग्लिश का पेपर देना है ना, और आपको लग रहा है सर जी मेरा इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है, जब मैं एग्जाम हॉल में बैठूंगा पेपर मेरे सामने होगा तो इंग्लिश में मैं क्या लिखूंगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कमेंट किया सर जी कहीं मैं इंग्लिश में फेल ना हो जाऊं। अरे भैया क्यों ले रहे हो टेंशन, आज मैं पूरे इंग्लिश के पेपर को लेकर आया हूं और ये पेपर एक वायरल पेपर है। और इस पेपर में मैं आपको ये भी बताऊंगा ना कि आखिर इंग्लिश के पेपर में जो ये सारे क्वेश्चन होते हैं, देखो ये अनसीन पैसेज हो गया, आर्टिकल हो गया, लेटर हो गया, इन सबको लिखते कैसे है, देखो विथ सॉल्यूशन कैसे आप इन सबका आंसर ढूंढ ढूंढ कर लिखोगे, पूरा ट्रिक मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको इंग्लिश का ई भी नहीं आता ना तो भी ये पेपर आपको ध्यान से समझना है। देखो इससे पहले मैंने इंग्लिश में बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखे उस पर वीडियो बनाया था। आज मैं बताऊंगा भाई अगर आपको कुछ नहीं आता तो पेपर को सॉल्व कैसे करोगे, और पूरे पेपर को मैं सॉल्व भी कराऊंगा। ये इंग्लिश का एक वायरल पेपर है। तो यहां पे लिखा है बच्चों 2026 इंग्लिश, गारंटी है अगर हर बच्चे ने इस वीडियो को 15 मिनट भी ध्यान से देख लिया ना तो समझ लो आपका काम हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा समय निकाल कर रोल नंबर डाल देना, यहां पे अपना नाम डाल देना जो भी आपका नाम हो। जैसे शुभम मेरा नाम है, मैंने शुभम लिख दिया। ठीक है, पेपर कोड है 316 AQ और समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक पूरे 100 नंबर का रहेगा। देखो ध्यान से कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं, ध्यान से पेपर को समझना। अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है फिर भी मैं आपको पेपर को सॉल्व करने का ट्रिक भी इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो बस ध्यान से देखते चलो। देखो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए बी सी और डी, सभी क्वेश्चन आपको करने। जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना ताकि ऐसे ही मैं सारा पेपर आपके लिए लेकर आऊं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि एग्जाम में अगर आपको मेरा वीडियो नहीं मिला ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब किए रहोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। सेक्शन ए रीडिंग की बात करें, टोटल 15 नंबर का ये होता है। इसमें कुछ नहीं होता, बस आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा। देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये अनसीन पैसेज यहां से लेकर यहां तक दे दिया गया। इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे इसी पैसेज से रिलेटेड, पांचों का आंसर दो, 15 नंबर ले जाओ। अभी मैं विथ ट्रिक आपको आंसर ढूंढ के दिखाऊंगा, ऐसा ट्रिक कोई बताएगा ही नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले मैं इसका हिंदी मीनिंग आज बताऊंगा, पहले मैं हिंदी मीनिंग बता दूंगा, उसके बाद ही मैं ढूंढ कर आंसर बताऊंगा। ठीक है, हिंदी मीनिंग जाने रहोगे तो ठीक रहेगा। देखो, विद्यासागर वाज ये वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन, यानी कि विद्यासागर वाज थे ये वेरी बहुत जनरस, उदार, एंड चैरिटेबल का मतलब होता है दानशील मैन, आदमी। विद्यासागर एक बहुत ही उदार और दानशील व्यक्ति थे, मतलब वो उदार थे और दान भी करते थे। ठीक है, ध्यान से समझो। फ्रॉम हिज अर्लिएस्ट ईयर, अपने बचपन में ही हेल्प द पुअर, उन्होंने गरीबों की सहायता की, एंड द नीडी और जरूरतमंदों की, टू द अटमोस्ट ऑफ हिज पावर, यानी कि भरपूर। ठीक है, तो अपने बचपन में उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की भरपूर सहायता की। आगे देखो, एज ए बॉय, जब वो लड़के थे स्कूल में, ही ऑफन, वो अक्सर गेव, दे देते थे, सम ऑफ द लिटिल फूड, कुछ भोजन, ही हैड टू ईट, उनको खाने के लिए, टू एन अदर बॉयज, कुछ लड़कों को, हु हैड नन, जिनके पास कुछ नहीं था। तो जब वो लड़के थे ना वो अक्सर उन लड़कों को खाने के लिए खाना दे देते थे जिनके पास कुछ नहीं था, वैसे लड़कों को भोजन दे देते थे। ठीक है, और देखो, इफ अगर वन ऑफ हिज स्कूल फेलो, अगर उनका कोई सहपाठी फेल इल, बीमार पड़ जाता था, लिटिल ईश्वर, छोटे ईश्वर, वुड गो टू हिज हाउस, उनके घर जाते थे, सिट बाय हिज बेड, उनके बेड के पास बैठते थे, नर्स हिम, और उनकी देखभाल करते थे। तो जब कभी भी
ईश्वर जी का कोई भी सहपाठी बीमार पड़ता था ना, वो उनके घर जाते थे, उनके बेड के पास बैठते थे और उनकी देखभाल करते थे, इतने अच्छे थे। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, आगे देखो, when he grew rich, जब वो अमीर बने, जब वो धनवान हुए, 100 ऑफ पुअर विडोज, विडोज का मतलब होता है विधवाओं को, तो सैकड़ों विधवाओं को एंड ऑर्फन्स और अनाथों को बियर सपोर्टेड बाय हिम, उन्होंने सपोर्ट किया। तो जब वो धनवान हुए ना, उन्होंने सैकड़ों विधवाओं और अनाथों का समर्थन किया, उनको सपोर्ट किया। ठीक है, आगे देखो, हिज नेम, उनका नाम बीकेम हुआ ए हाउस होल्ड वर्ड, एक जाना माना नाम इन बंगाल, बंगाल का। तो उनका जो नाम है ना, बंगाल का एक जाना माना नाम बन गया वहां पे, क्योंकि वो जरूरतमंदों और गरीबों की सहायता करते थे। आगे देखो, रिच आर पुअर, गरीब हो या अमीर, हाई एंड लो, ऊंच नीच, आल लव हिम अलाइक, उनको जो है समान तरीके से प्यार करते थे। ठीक है, तो चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे ऊंच नीच हो, सबको वो एक जैसा प्यार करते थे। ठीक है, नो बेगर एवर आस्क हिम फॉर रिलीफ इन बेन, कोई भी भिखारी उनके घर से निराश होकर नहीं जाता था। ठीक है, ही वुड नेवर हैव ए पोर्टर एट हिज गेट, उन्होंने अपने गेट पर, अपने घर के गेट पर कभी चौकीदार नहीं रखा। क्यों? लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, सम पुअर मैन, कुछ गरीब आदमी, हु विश्ड टू सी हिम, जो उनको देखना चाहते हैं, शुड बी टर्न अवे, वापस लौट जाए। तो उन्होंने अपने गेट पर कभी भी चौकीदार को नहीं रखा, क्योंकि वो सोचते थे कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो मुझे देखना चाहता वो वापस ना लौट जाए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कभी चौकीदार, गार्ड नहीं रखा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, ए वाला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वाज विद्यासागर, विद्यासागर किस तरह के व्यक्ति थे। ठीक है, किस प्रकार के व्यक्ति थे, तो इसका आंसर देखो सीधे सीधे अभी मैं ढूंढ कर दिखाऊंगा। ये देखो किस तरह के व्यक्ति थे, तो ये देखो सीधा सीधा लिखा है आंसर इसका, विद्यासागर वाज ए वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन, बस इतना लिख दो, विद्यासागर एक बहुत उदार और दानशील व्यक्ति थे। ठीक है, अब जब इसका आंसर लिखना ना, तो देखो ऐसे लिख देना, इसका फर्स्ट वर्ड विद्यासागर वाज और डॉट डॉट टर्न अबे, देखो ऐसे लिख देना, मैं साथ में आंसर भी बताता चलूंगा। ये देखो विद्यासागर वाज डॉट 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 टर्न अबे, तो यहां पर मैंने वही आंसर लिखा है, देखो ध्यान से विद्यासागर वाज ए जनरस चैरिटेबल एंड कंपैशनेट मैन हु हेल्प द पुअर एंड नीडी टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी थ्रू आउट हिज लाइफ, मतलब विद्यासागर वाज थे ये जनरस, एक उदार, चैरिटेबल दानशील, एंड कंपैशनेट और करुणामय मैन व्यक्ति। तो विद्यासागर एक उदार, दानशील और करुणामय व्यक्ति थे। हु हेल्प्ड द पुअर, जो गरीबों की सहायता करते थे, एंड नीडी, और जरूरतमंदों की, टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, यानी कि अपनी एबिलिटी से, यथासंभव, थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने जीवन में। ठीक है, तो वो गरीबों और जरूरतमंदों की जीवन भर यथासंभव वो सहायता करते थे। ठीक है, तो वो ऐसे व्यक्ति थे। या आप वही लाइन लिख दोगे, बस इतना ही लाइन लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 नंबर यहां पर फिक्स हो गया। ठीक है, बहुत इजी है। आगे देखो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी, हाउ डिड ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स एट स्कूल, उन्होंने स्कूल में गरीब विद्यार्थियों की सहायता कैसे की, गरीब लोगों की सहायता कैसे की। तो देखो यहां पे लिखा है सीधा सीधा, ये देखो क्या लिखा है, ये एज ए बॉय एट स्कूल ही ऑफन गेव सम ऑफ द लिटिल फूड ही हैड टू ईट टू अनदर बॉयज हु हैड नन। ठीक है, वो अक्सर उन बच्चों को खाना दे दिया करते थे जिनके पास कुछ नहीं था, यही उठाकर आपको लिखना है। देखो स्टूडेंट और बॉय की बात आ गई, तो बॉय और स्टूडेंट इसमें ढूंढो, जहां मिल जाए वही आंसर उठाकर लिख दो। तो इसका भी आंसर देखेंगे हम नीचे, देखो क्या लिखा है, बी वाला आंसर, ये देखो, एट स्कूल, स्कूल में विद्यासागर वुड ऑफन, अक्सर, शेयर, वो दे देते थे, द लिटिल फूड, कुछ भोजन, ही हैड विथ अदर्स, दूसरे स्टूडेंट विद्यार्थियों को, हु हैड नन, जिनके पास कुछ नहीं था। तो स्कूल में विद्यासागर अक्सर उन विद्यार्थियों को भोजन दे दिया करते थे जिनके पास कुछ नहीं था। ही आल्सो शोड केयर, वो देखभाल भी करते थे, एंड कंपैशनेट, और करुणामय भी थे, व्हेन, जब हिज फेलो स्टूडेंट बियर इल, जब उसका कोई सहपाठी
विद्यार्थी बीमार पड़ जाता था, विजिटिंग देयर होम, उनके घर जाते थे, टू सिट, बैठते थे, बाय देयर बिसाइड्स, उनके बगल में, एंड नर्स देम, और उसकी देखभाल करते थे। तो विद्यासागर जी तो थे ना, ही आल्सो केयर, वो देखभाल करते थे, एंड कैंपेशनर, और करुणामय थे। व्हेन हिज फेलो स्टूडेंट, जब कभी भी उसका कोई सहपाठी विद्यार्थी बीमार पड़ जाता था, वो उनके घर जाते थे, उसके बगल में बैठते थे और उनकी देखभाल भी करते थे। वही उठाकर लिख देना, 3 नंबर यहां पर भी मिल गया। ऐसे ढूंढो, क्वेश्चन का कीवर्ड आप पैसेज में ढूंढो, जहां कहीं भी मिल जाए छाप दो, काम खत्म है। ठीक है, सी वाला देखो बच्चों, बहुत इजी होता है। इंग्लिश में कुछ बच्चे डरते हैं, भाई डरने वाली कोई बात ही नहीं है। देखो, व्हाट डिड ही डू फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स व्हेन ही बिकम रिच, यानी कि जब वो धनवान हुए तो उन्होंने अनाथों और विधवाओं के लिए क्या किया। तो देखो यहां पे सीधा सीधा आंसर लिखा है। देखो यहां पे विडो और ऑर्फन ये कीवर्ड है, इसको इसी में ढूंढो, इसी में ढूंढो। ये देखो बस यही उठाकर लिख दो। When he grew rich, hundreds of poor widows and orphans were supported by him. बस इतना ही उठाकर लिख दोगे, जहां पर आपको क्वेश्चन का कीवर्ड मिल जाए, विडोज, ऑर्फन्स, वही लाइन उठाकर लिख दो, काम खत्म है, नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ठीक है, तो यही उठाकर लिख दो। नीचे मैंने लिखा है, देखो सी वाला आंसर भी देख लो, यहां पे ये सी, ए बी सी वाला आंसर देखो। When विद्यासागर became rich, जब विद्यासागर धनवान हुए, he supported 100 of poor widows and orphans, उन्होंने सैकड़ों विधवाओं और अनाथों की सहायता की। प्रोवाइडिंग देम विथ फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि वित्तीय सहायता करके, एंड केयर, और देखभाल करके। उन्होंने वित्तीय सहायता और देखभाल भी प्रदान किया उन लोगों को, किसको, विधवाओं को और अनाथों को। ठीक है, तो जब विद्यासागर जी धनवान हुए, उन्होंने सैकड़ों गरीब विधवाओं और अनाथों की सहायता की, उनको वित्तीय सहायता और देखभाल प्रदान करके उन्होंने सहायता की। बस हो गया, 3 नंबर ये भी कंप्लीट। बहुत हलवा है, सिर्फ देखते चलो, बस कुछ करना नहीं है। आगे देखो अगला, ये देखो डी वाला। Why would he never like to have a porter at his gate? वो कभी भी अपने गेट पर चौकीदार रखना क्यों नहीं पसंद करते थे। देखो ध्यान से, इसका आंसर दिया गया है। देखो पोर्टर और गेट जो है इसका कीवर्ड है, तो देखो यहां पे लिखा है, यही उठाकर लिख दो। He would never have a porter at his gate lest some poor man who wished to see him should be turned away. वो कभी भी अपने गेट के दरवाजे पर चौकीदार नहीं रखते थे कहीं, क्योंकि वो सोचते थे कहीं ऐसा ना हो कोई गरीब व्यक्ति जो मुझे देखना चाहता है वापस लौट जाए, इसीलिए वो नहीं रखते थे। तो यही उठाकर हम यहां पर रख देंगे। ये देखो डी वाला, ये देखो विद्यासागर वुड नेवर लाइक टू हैव ए पोर्टर एट हिज गेट। विद्यासागर कभी भी अपने गेट पर चौकीदार नहीं रखते थे, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वांट एनी पुअर पर्सन, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी गरीब व्यक्ति हु विश टू सी हिम, जो उनको देखना चाहता है, टू बी टर्न अवे और रिफ्यूज्ड एंट्री, कि वो वापस लौट जाए या उसको एंट्री से मना कर दिया जाए, वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे, जो आए उनसे मिले। ठीक है, 3 नंबर ये भी कंप्लीट। बहुत इजी है भाई। अब देखो 3 नंबर की वोकेबुलरी रहेगी, हमारा 12 नंबर कंप्लीट हो गया। 3 नंबर का वोकेबुलरी एक नंबर का रहेगा। देखो, व्हिच वर्ड इन द पैसेज हैज द मीनिंग नोबल माइंडेड। इस पैसेज में किसका मतलब जो है नोबल माइंडेड है, मतलब महान हृदय। तो मैंने बताया था उदार, जनरस का मतलब होता है नोबल माइंडेड। तो यहां पे देखो द वर्ड इज जनरस, जनरस का मतलब होता है उदार या महान हृदय वाला। ठीक है, तो ये आपका सही होगा। अगला देखो, ये एक नंबर की वोकेबुलरी रहेगी। व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस हेल्पफुल टू द पुअर, यानी कि गरीबों के लिए सहायक। इसका मतलब क्या है, तो भैया यहां पे इसका मतलब हो जाएगा, देखो ये द वर्ड इज चैरिटेबल, यानी कि दानशील जो है ना वो गरीबों के लिए सहायक उसका मतलब है। ठीक है, तीसरा देख लो बच्चों, तीसरा Which word in the passage means the opposite of seldom? seldom का अपोजिट क्या है, seldom का मतलब होता है कभी कभार, तो इसका अपोजिट हो जाएगा भैया often। देखो ये the opposite of seldom is often, seldom का मतलब कभी कभार और ऑफन का मतलब अक्सर। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो यहां पे भी 3 नंबर फिक्स, यानी कि ऐसे करके आओगे 15 में 15 नंबर लाओगे, ये मेरी गारंटी है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, सेक्शन ए में सिर्फ अनसीन पैसेज ही रहता है, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग सेक्शन बी को देखते हैं। अब आगे देखो स्टूडेंट, सेक्शन बी जो हमारा है इसमें आर्टिकल और लेटर रहेगा। देखो सेक्शन बी टोटल 20 नंबर का आता है, 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर। तो ध्यान से समझो,
दूसरा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि आपको तीनों में से किसी एक टॉपिक पर 100 से 150 वर्ड में आर्टिकल लिखना है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कक्षाएं, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, और ये योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य। आर्टिकल कैसे लिखते हैं, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, सब मैं बता चुका हूं। ठीक है, आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 3-3 आर्टिकल करके मैंने सारे आर्टिकल्स बताए हैं। आर्टिकल दो तरह से लिख सकते हैं, एक होता है हेडिंग डाल डालकर आप आर्टिकल लिख सकते हैं, और दूसरा होता है आप पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं, 3-4 पैराग्राफ्स में। ठीक है, ये सब मैंने बताया है, यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, वीडियो आपके सामने होगा। अगला देखो बच्चों, तीसरा, लेटर, राइट ए लेटर to the editor of your newspaper about frequent breakdown of electricity in your locality, यानी कि अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के संबंध में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखो। ये लेटर मैं बता चुका हूं। इंग्लिश के 5 इंपॉर्टेंट लेटर मैंने एक ही वीडियो में बताया है। YouTube पे सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना। नहीं पता है तो आर लगा है, देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को आप ये लोकल न्यूज़पेपर, यानी कि लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस, सफाई के लिए ऑफ योर सिटी या विलेज, शहर या गांव। तो अपने गांव या शहर की सफाई के लिए किसी स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो दोनों में से कोई एक करना है, आप सर्च कर लो यूट्यूब पे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट शुभम लेक्चरर, वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आपको इन सब का इंपॉर्टेंट वाला पीडीएफ चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ, इस पेपर का पीडीएफ चाहिए ना, तो आप प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो, या हमसे व्हाट्सएप पर आप ले सकते हो 9918332305। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आप लोग मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा वहां से। ठीक है, थोड़ा बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेटर भी जाकर देख लेना, इसका मैं पूरा आंसर बताऊंगा। सेक्शन सी ग्रामर, भैया पूरे 25 नंबर का आता है, बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहले 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। देखो यहां पे 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, सिंटैक्स, 2-2 नंबर के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। जैसे ए वाला देखो, ये पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, उसको क्या कहते हैं? इगोइस्ट यानी कि अहंकारी, या फिर एल्ट्रुइस्ट यानी कि परोपकारी, एथिस्ट मतलब नास्तिक, या एमिग्रेंट मतलब प्रवासी। अरे भैया एथिस्ट बोलते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता ना, वो नास्तिक होता है। एथिस्ट का मतलब नास्तिक। ठीक है, चलो बी वाला देखो बच्चों, द फ्रेज सेट इन मीन्स, सेट इन मीन्स फ्रेज का मतलब क्या होगा? ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, इसके ऊपर वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। तो सेट इन का मतलब क्या होगा? टू स्टॉप रोकना, टू प्रोड्यूस यानी कि उत्पन्न करना, टू बिगिन आरंभ करना, या टू मूव हिलना। तो भाई इसका राइट आंसर होगा थर्ड, टू बिगिन आरंभ करना। ठीक है, यानी कि द फ्रेज सेट इन मीन्स का मतलब होगा टू बिगिन। आपको आंसर नंबर डाल के ना कुछ ऐसे लिखना है, 4 का ए का तीसरा सही है, बी का तीसरा सही है। ठीक है, ऐसे सी का देखो, द सिनोनिम ऑफ बेन इज, बेन का सिनोनिम क्या होगा? बेन का मतलब अभिशाप, तो ब्लेसिंग का मतलब वरदान। ठीक है, या ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, रिवार्ड का मतलब इनाम होता है, कर्स का मतलब अभिशाप होता है, और बून का मतलब वरदान होता है। भैया कर्स सही होगा। देखो बेन का मतलब भी होता है साप, ठीक है, या अभिशाप, और कर्स का मतलब भी अभिशाप। तो सिनोनिम्स पूछा गया था। सिनोनिम्स का मतलब जो समान अर्थ रखते हो, जिनका मीनिंग सेम हो, वर्ड अलग अलग हो, वो सिनोनिम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो बेन का सिनोनिम कर्स होगा। डी वाला देखो बच्चों, ये सिंटैक्स है। देखो, ही इज ए मेंबर ऑफ यूनियन, वो एक यूनियन का सदस्य है। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां गलती है? मेंबर में, ऑफ में, एन में, या यूनियन में? अरे भैया इसमें एन में गलती है। ही इज अ मेंबर ऑफ यूनियन, एन नहीं रहेगा, यहां पे एन रहेगा ही नहीं। ठीक है, हो गया। ई वाला देख लो,
ये एंटोनिम है। एंटोनिम का मतलब विपरीतार्थक शब्द। देखो द एंटोनिम ऑफ गेदर इज, गेदर का एंटोनिम क्या होगा? गेदर का मतलब इकट्ठा करना। ब्रेव बहादुर, कवर्ड डरपोक, ट्रेटर देशद्रोही, ऑनेस्ट बेईमान। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा भाई साहब? तो इसका एंटोनिम जो होगा, देखो यहां पे थोड़ा क्वेश्चन गलत कर दिया गया है। देखो यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहां पे ट्रेटर मतलब होता है देशद्रोही। ठीक है, तो इसका वो क्या होगा एंटोनिम? ठीक है, वो आपको यहां पे लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसको थोड़ा अवॉइड करना। ठीक है, देशद्रोही का एंटोनिम क्या होता है, ट्रेटर का एंटोनिम क्या होता है, वो आप लोग कमेंट करके बता देना। ठीक है, गेदर का एंटोनिम तो स्कैटर होता है। गेदर का मतलब इकट्ठा करना, स्कैटर का मतलब तितर बितर करना। ठीक है, तो यहां पे आप इसका बताना ट्रेटर का एंटोनिम क्या होगा, वही यहां पे लिखा होगा। ठीक है, तो ये हो गए 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन। 2-2 नंबर के हमारे हो चुके हैं भैया 5 क्वेश्चन। थोड़ा इधर कर देते हैं इसको। हाँ, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन हो गए बच्चों। 10 नंबर आपका फिक्स है। आप लोग खुद बताना, आप लोग इतने समझदार हो कि यहां पे क्या होना चाहिए। देखो मैंने बता दिया ट्रेटर इसका सही आंसर होगा। ट्रेटर का मतलब देशद्रोही, तो यहां पे क्या होगा? ठीक है, ये आप लोग बताना। पैट्रियट होगा भैया, क्या होगा? पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। पैट्रियट इसका मतलब देशभक्त, और इसका एंटोनिम होगा ट्रेटर। तो यहां पे पैट्रियट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? मैं ही बता देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब चलते हैं नीचे। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सबको अब हम देखेंगे। 2-2 नंबर के ये सब भी आते हैं। देखो, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट है, हर फादर सेड टू मी, उसके पिताजी ने मुझसे कहा, डू यू नो वेयर प्रेम इज, क्या तुम जानते हो कि प्रेम कहां है? अब देखो आप लोग सोचोगे सर यहां पे तो व्हेयर लग गया है। अरे इस व्हेयर का मतलब होता है की कहां, ये वो वाला व्हेयर नहीं है, ये की कहां वाला व्हेयर है। ठीक है, तो देखो ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हर फादर। इंट्रोगेटिव में आस्क्ड का यूज करते हैं सेड टू के स्थान पर, या इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मी इफ लगा देंगे क्योंकि यहां पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है। इफ यू बदल जाएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलेगा, मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होगा, आई। अब ये कौन सा टेंस है? क्या तुम जानते हो कि प्रेम कहां है? तो ता है, ती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये कन्वर्ट होगा इनडायरेक्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो आई न्यू वेयर प्रेम इज बदल जाएगा वाज में। बस हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, देखो हर फादर आस्क्ड मी इफ आई न्यू वेयर प्रेम वाज, हो गया। दूसरा देखो, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? तो इसको क्या करेंगे? दे सेड टू के स्थान पर आस्क्ड अस। व्हाई अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं। तो व्हाई, अब यू है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है अस, अस का सब्जेक्टिव केस बी होता है। तो व्हाई बी, ये कौन सा टेंस है? ऊपर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज बियर का यूज करते हैं, तो बी बियर नॉट प्लेइंग। बस ये सही है। दे आस्क्ड अस व्हाई बी बियर नॉट प्लेइंग। तो ऐसे ही आपको करना होता है। ऐसे आप सिंथेसिस को थोड़ा सा देख लो। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ब्रैकेट के अनुसार कंबाइन करना। जैसे देखो फर्स्ट, द बॉय फेल्ड मैनी टाइम, लड़का कई बार असफल हुआ। ही गेव अप हिज स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, लेकिन उसका मीनिंग ना बदले। तो देखो यहां पे मैंने क्या लिखा, इसका आंसर ये हो गया, द बॉय फेल्ड मैनी टाइम, लड़का कई बार असफल हुआ। सो ही गेव अप हिज स्टडीज, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बस 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा देखो, रीटा फाउंड हर पेन, रीता को अपना पेन मिल गया। द पेन वाज लॉस्ट, पेन गायब हो गया था। इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना है, ऐसे लिख दो, रीटा फाउंड हर लॉस्ट पेन, रीता को अपना खोया हुआ पेन मिल गया। दोनों का मीनिंग सेम है। ऊपर था कि रीता को अपना पेन मिल गया, वो पेन गायब हो गया था। नीचे है रीता को अपना गायब हुआ पेन मिल गया। मीनिंग सेम है, बस मैंने सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन पे चलो बच्चों, सी, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ब्रैकेट के अनुसार ट्रांसफॉर्म करना होगा। जैसे देखो, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, बहुत कम खेल
क्रिकेट जितने पॉपुलर हैं, इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना, ये पॉजिटिव डिग्री में है, तो ऐसे लिख दो, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर गेम्स। क्रिकेट ज्यादातर गेमों में से सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मोर लग गया तो ये बदल गया है कंपैरेटिव डिग्री में, मोस्ट लग जाता तब वो सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाता। ठीक है, दूसरा, ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया, इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो ये कौन सा टेंस है बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, देखो पहले उसने अपना काम कर लिया, किसने कर लिया? उसने, ये सब्जेक्ट है, क्या कर लिया? अपना काम, ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो हिज वर्क, ठीक है, हैज बीन, यहां पे हैज के साथ बीन लग जाएगा पैसिव वॉइस में। डन, डन तो डन ही रहेगा, बाई ही सब्जेक्ट लिख देंगे हिम, बस हो गया, हिज वर्क हैज बीन डन बाई हिम। सिंटैक्स पे आ जाओ, डी, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 2 नंबर, जैसे व्हाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम, तुम उससे क्यों डरते हो, इसको कैसे सही करेंगे? व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम, अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है हमेशा, ठीक है, तो ऑफ कर दो, फ्रॉम नहीं रहेगा। दूसरा, हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, उसका भाई एक यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी है, तो हिज ब्रदर इज ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यहां पे इज ए रहेगा, एन नहीं रहेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यू आया है तो एन रहना चाहिए, अरे नहीं भैया, कहीं कहीं नियम है, यूनिवर्सिटी आ गया तो वहां पे ए ही रहता है, ये नियम है इसका। ई वाला देखो, होमोफोन्स है, देखो, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। आपको सेंटेंसेज में इसको यूज करना है ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो सके। दिखने में सेम सेम लग रहे हैं, मेल मेल, पढ़ने में सेम लग रहा है, सिर्फ वर्ड का अंतर है। कैरियर कैरियर, ठीक है, अब इसको डिफरेंस करना है आपको। देखो ई वाला फर्स्ट, मेल मेल, इस मेल का मतलब होता है डाक। देखो, दिस कंपार्टमेंट इज रिजर्व्ड फॉर मेल, ठीक है, यानी कि यह डिब्बा डाक के लिए आरक्षित है, बस ये मेल आपका यूज हो गया। दूसरा, बॉय इज मेल व्हाइल गर्ल इज फीमेल, मतलब लड़के पुरुष होते हैं जबकि लड़कियां स्त्री होती हैं, ठीक है, तो ये दूसरा वाला मेल यूज हो गया। तो ऐसे सेंटेंस में यूज कर कर इसका मीनिंग क्लियर करना है। दूसरा, कैरियर कैरियर, इस कैरियर का मतलब होता है कैरियर अपना, ठीक है, तो टॉम्स कैरियर वाज नॉट वेरी इंप्रेसिव, टॉम का कैरियर बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं था। दूसरे कैरियर का मतलब होता है परिवहन, द ओनर्स ऑफ प्राइवेट कैरियर्स आर ऑन ये लॉन्ग स्ट्राइक, यानी कि निजी परिवहन के जो ऑनर हैं, ठीक है, जो मालिक हैं, वो एक लंबी हड़ताल पर हैं। बस हो गया भाई, यही मीनिंग क्लियर करो सेंटेंस में यूज करके, कुछ नहीं करना। इसके बाद देख लो, एक रहेगा 5 नंबर का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, बहुत इजी रहेगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, आपको ये पूरा दे दिया गया है पैसेज, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? देखो, आप आंसर नंबर डालो, एक बार एक डॉट 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 करके ये डाल दो, ये नहीं आ रहा, पूरा अनसीन पैसेज हिलाकर यहां पे छाप दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इंग्लिश में लिख दो। अगर आ रहा है भाई तो कर लो, ठीक है। 25 नंबर का ये भी आपका फाइनल हो चुका है। सेक्शन डी पे बच्चों हम लोग चलेंगे, पूरे 40 नंबर का ये आता है सेक्शन डी। देखिए, सेक्शन डी लिटरेचर है, पूरे 40 नंबर का। सबसे पहले 15 नंबर के प्रोज के क्वेश्चन रहेंगे। ये सब क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करना, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। आज मैं बताऊंगा कैसे करना है। देखो, 7वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, 40 शब्दों में आंसर देना है। 2 शॉर्ट रहेंगे प्रोज के, एक लॉन्ग, 8 नंबर का शॉर्ट, 7 नंबर का लॉन्ग, 15 नंबर, ठीक है। फिर पोएट्री, फिर सप्लीमेंट। देखो, ए, Whom did M. Hamel blame? M. Hamel ने किसको दोषी ठहराया? फॉर नॉट पेइंग, ना ध्यान देने के लिए, प्रॉपर अटेंशन, उचित ध्यान, द स्टडी ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच के अध्ययन पर। तो एम हेमल ने फ्रेंच के अध्ययन पर ध्यान न देने का दोषी किसको ठहराया? ये द लास्ट लेसन का क्वेश्चन है, और लगा है। हु वाज द राइटर ऑफ सेलर, चूहेदानी बेचने वाला कौन था? हाउ डिड ही मेक देम, वो इसको कैसे बनाता था? दोनों में से कोई एक करो, 4 नंबर ले जाओ। बहुत इजी है, मैंने सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। नहीं पता है तो बी वाला देख लो बच्चों, बी वाला। व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ? रूजवेल्ट ने मृत्यु के भय के बारे में क्या कहा? नहीं पता है तो दूसरा, व्हाई डिड द मैन सेलिंग रैट्रैप्स रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड पेटी थीवरीज? यानी कि चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने छोटी मोटी चोरी करना और भीख मांगना क्यों शुरू किया? द रैट ट्रैप का यह भी क्वेश्चन है।
सब मैं बता चुका हूं। 8वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, आपको 80 शब्दों में लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है प्रोज का। देखो, ए मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कि चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरों को बताइए। ये लॉस्ट स्प्रिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। बी द स्टोरी द राइटर इज बोथ इंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल डिस्कस, यानी कि जो कहानी द राइटर है ये इंटरटेनिंग और दार्शनिक दोनों है, मनोरंजक और दार्शनिक दोनों है, डिस्कस कीजिए। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करो 80 शब्दों में, 7 नंबर फिक्स है। ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। पोएट्री में एक स्टैंजा और एक सेंट्रल आइडिया रहेगा। पूरे इंग्लिश का 100% फिक्स टॉपिक पोएट्री में ही है, वो है सेंट्रल आइडिया। देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आप ये पैसेज ध्यान से पढ़ो, इंग्लिश का ये है। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए वर्क क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ठीक है, पोएट्री का ये क्वेश्चन है, स्टैंजा है, इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर का है, ये तीनों का आंसर 2 नंबर ले जाओ। अगर आप लोग कमेंट करोगे सर स्टैंजा पर वीडियो बनाइए, मैं लेकर आ जाऊंगा, बिल्कुल 100%, बस आप लोगों का कमेंट आना चाहिए। ये है पूरे इंग्लिश का 100% फिक्स टॉपिक। ये है भैया सेंट्रल आइडिया। देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, 4 नंबर। जैसे ए है कीपिंग क्वाइट, माय मदर 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। बस इन 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पढ़ लो, 4 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, मैं गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि ये पूरे इंग्लिश का 100% फिक्स टॉपिक है। हिंदी में बहुत सारे टॉपिक फिक्स हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ सेंट्रल आइडिया। ठीक है, 10 नंबर पोएट्री का हो गया, 15 नंबर सप्लीमेंट्री से रहेगा, सेम प्रोज की तरह, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, आपको 40 शब्दों में आंसर देना। ए व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन ए टॉय शॉप, वो बर्थडे का उपहार कौन सा था जिसको महाराजा ने खिलौने की दुकान पर देखा। ये द टाइगर किंग चैप्टर का क्वेश्चन है, और लगा है। हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेरी उनके बगीचे में कैसे पहुंचा। ये दोनों में से कोई एक कर दो, काम खत्म है। बी Why would none of the other little creature like to play with रोजर स्कंक, यानी कि अन्य छोटे प्राणी रोजर स्कंक के बारे साथ क्यों नहीं खेलना चाहते थे। और लगा है Why did डॉक्टर सदाओ's father send him to America, डॉक्टर सदाओं के पिता ने उसको अमेरिका क्यों भेजा। बाकी ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो 12 नंबर, आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 7 नंबर। When and how did Charlie find Sam's letter, कब और कैसे चार्ली को सैम का लेटर मिला। द 3rd लेवल का क्वेश्चन है। हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। बस पूरा पेपर खत्म। ठीक है, तो इंग्लिश का जो पूरे 100 नंबर का पेपर है यहीं पर फिनिश होगा। मैंने बताया पेपर 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। यहां पे मैंने बताया 100 नंबर का पूरा पेपर होगा। सेक्शन ए हमारा आता है बच्चों 15 नंबर, सेक्शन बी 20, सेक्शन सी 25 और सेक्शन डी 40। टोटल 100 नंबर का पेपर हो चुका है। ठीक है, सेक्शन ए का मैंने सॉल्यूशन बताया, सेक्शन सी का सॉल्यूशन बताया, बाकी आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।